आज है सावन शिवरात्रि और बन रहा है आर्द्रा नक्षत्र। ऐसे में शिव पूजा करने से कई गुना अधिक फल मिलेगा। नमस्कार दोस्तों भक्तों, ओम नमः शिवाय, श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। आज है सावन की शिवरात्रि। आज देश भर में सावन शिवरात्रि का पर्व धूमधाम से मनाया जा रहा है। शिवालयों में बड़ी धूम मची है। भोलेनाथ के जय जयकारों के उद्घोष सुनाई दे रहे होंगे आपको आसपास आपके मंदिरों में। और अगर हम बात करें हमारे हिंदू पंचांग की, तो चल रहा है श्रावण मास, सावन मास और चल रहा है कृष्ण पक्ष। और आज कृष्ण पक्ष की चतुर्दशी तिथि को सावन शिवरात्रि का पर्व मनाया जा रहा है। महाशिवरात्रि के बाद सावन शिवरात्रि को ही शिव जी की सबसे प्रिय शिवरात्रि मानी जाती है। इस साल सावन शिवरात्रि में काफ़ी दुर्लभ योग बन रहे हैं दोस्तों। मैं आज आपको बता दूं, आर्द्रा नक्षत्र योग बन रहा है जो कि 19 साल बाद आया है। 2005 के बाद इस साल सावन शिवरात्रि का आर्द्रा नक्षत्र बन रहा है। तो शुभ योग है। 27 नक्षत्रों में से आर्द्रा छठा नक्षत्र है। इस नक्षत्र के अधिपति देवता भगवान शिव, देवों के देव महादेव रुद्र रूप को माना जाता है। और आज का दिन जो है वो बहुत ही शुभ माना गया है। सावन शिवरात्रि के दिन ब्रह्म मुहूर्त में उठकर सभी कामों से निवृत्त होकर स्नान करें तो इसका तो बहुत ही अच्छा लाभ हमें मिलता ही है दोस्तों भक्तों। और शुभ मुहूर्त से अगर हम पूजा करते हैं और व्रत का संकल्प अगर हम कर लेते हैं आज के दिन, सावन शिवरात्रि वाले दिन, तो महादेव की विशेष कृपा हम पर बनी रहती है। हमारे घर में सुख समृद्धि रहती है। और घर से सिर्फ और सिर्फ एक लोटा जल भी अगर हम ले जाएं और भोले बाबा इस जल में अपने घर की दशा लेकर जा रही हूँ मैं, ऐसे भाव के साथ अगर हम जाते हैं और वो जल जब हम महादेव को चढ़ाकर अपनी कामना कहते हैं तो महादेव उस मनोकामनाओं को बहुत जल्दी सुनते हैं। साथ ही जल या गंगा जल भी हम चढ़ा सकते हैं। इसके बाद पंचामृत से स्नान हम करवाते हैं। दूध, दही, घी, शहद, चीनी से उनका अभिषेक हम करते हैं। और कुछ ज़रूरी चीज़ें हैं जो कि महादेव को बहुत प्रिय हैं दोस्तों। जलाभिषेक करने के बाद हम लोगों ने उबटन किया है, उनका शहद से उबटन किया है, उनको दूध से नहलाया गया है, उनको दही से नहलाया गया है, उनको घी से नहलाया गया है, उन्हें चीनी से नहलाया गया है। इस तरह से उनका अभिषेक किया जाता है आज के दिन, सावन शिवरात्रि वाले दिन। और फिर जैसी कुछ चीज़ें हैं जो कि महादेव को बहुत प्रिय हैं। जैसे उनको जनेऊ पहनाई जाएगी, मोली वस्त्र उनको दिए जाएंगे, चावल उनके बहुत ज़्यादा फेवरेट होते हैं। 108 चावल चढ़ाने का विधान आज के दिन माना जाता है। फूलों की अगर हम बात करें तो धतूरा का फूल, मंदार पुष्प, गुड़हल पुष्प, सफ़ेद पुष्प, पीला कनेर का पुष्प उन्हें बहुत पसंद है। और इन सब से विशेष बात, बेलपत्र उन्हें बहुत पसंद है। तो 1 बेलपत्र, 3 बेलपत्र, 5, 7 इस तरह की क्रम संख्या में हम बेलपत्र चढ़ा सकते हैं। लेकिन दोस्तों भक्तों, बेलपत्र जब हम चढ़ाएं तो उसका एक क्रम है। क्रम मैं आपको बता दूं कि बेलपत्र को सबसे पहले तो हम साफ़ कर ही लेते हैं। और साफ़ करने के बाद जब हम बेलपत्र लेते हैं तो दोस्तों उन पे चंदन की बिंदी लगाना बहुत ज़रूरी है। तो दोस्तों मैं बात कर रही थी कि हम जलाभिषेक कर लेते हैं। हमने अभी उबटन भी करवा दिया, उनको स्नान भी करवा दिया। अब होता है उनका तिलक। अब उनको तिलक लगाया जाता है। तिलक जो है चंदन से लगाया जा रहा है। पीला चंदन हम ले सकते हैं, लाल चंदन हम ले सकते हैं, सफ़ेद चंदन हम ले सकते हैं। और चंदन बेटर होगा कि चंदन जो मार्केट में आता है वो हम अवॉइड करें। और जो चंदन की लकड़ी होती है उसी को घस के जो है हम महादेव को शुद्ध चंदन जो है उसका लेप लगाएं। और चंदन का जब हम लेप लगा रहे हैं या फिर चंदन का भी अभिषेक हम कर रहे हैं या फिर चंदन का भी तिलक लगा रहे हैं तो त्रिपुंड महादेव को लगाना चाहिए। त्रिपुंड 3 अंगुलियों से लगाया जाता है। और त्रिपुंड महादेव का तिलक
होता है जो उनको उनके माथे पर सजा रहता है और फिर उसको हमें अपने आप पर धारण करना चाहिए, उससे भी बहुत अच्छा फल हमें प्राप्त होता है। तो दोस्तों भक्तों, इस तरह से मैं आपको बता रही थी कि फूल उनको बहुत प्रिय हैं, बेलपत्र उनको बहुत प्रिय हैं। बेलपत्र की जो तीनों पत्तियाँ होती हैं, बेलपत्र में 3 पत्तियाँ होती हैं, एक बड़ी पत्ती होती है सामने वाली और दोनों साइड वाली होती है। तो इन तीनों पत्तियों में हम चंदन लगाते हैं, चंदन का ओम हम लिख सकते हैं, या फिर और हम क्या करते हैं, जो बीच में जो जॉइंट होता है तीनों पत्तियों का, वहाँ पे शहद लगाकर हम मंत्र के साथ त्रिदल त्रिगुणाकारं त्रिनेत्र त्रिरधुम त्रिजन पासामेकम बिल्व शिव अर्पणम का मंत्र का जाप करते हुए हम बेलपत्र चढ़ा सकते हैं। और बेलपत्र की डंडी हमेशा जलाधारी की तरफ रहेगी, इस बात का हम ध्यान रखेंगे। और महादेव को ध्रुवा बहुत पसंद है, महादेव के जो छोटे बेटे हैं गणेश जी, उनको ध्रुवा बहुत पसंद है, तो ध्रुवा हम चढ़ा सकते हैं। आग का फूल मंदार जो पुष्प होता है वो, भांग अगर हमें मिल सकती है तो थोड़ी सी भांग घिस के भी हम लोग जो है महादेव को अर्पित कर सकते हैं। इत्र महादेव को प्रिय है, शमी पत्र महादेव को प्रिय हैं। और दोस्तों भस्म भी जो है हम महादेव को लगा सकते हैं। भस्म के लिए हम जो बील की डंडी होती है वो लगा सकते हैं। बील का जो फ्रूट होता है बेल, उसको जलाकर उसकी भस्म बनाई जा सकती है, तो वो भी महादेव को बहुत प्रिय है। बेलपत्र, बेल और बेल की डंडी का चंदन, ये तीनों चीज़ें ही महादेव को बहुत पसंद है। और घी का ओम लगा सकते हैं हम। अब घी का दीपक हम लगा रहे हैं, धूप जलाकर जो है शिव मंत्रों के जाप के साथ हम पूरी विधि पूर्वक पूजा करते हैं। और इस तरह से जो है शिव मंत्रों का जाप कर सकते हैं हम। ओम नमः शिवाय और श्री शिवाय नमस्तुभ्यम या मृत्युंजय का जाप हम कर सकते हैं। तो दोस्तों इस तरह से जो है हमारे पास बहुत सारे शिव मंत्र हैं। ओम नमः शिवाय, ओम शिवाय नमः, ओम हेम ह्रीम शिव गौरी में हीम ए मंत्र है हमारे पास। ओम ह्रीम नमः शिवाय ह्रीम हुम मंत्र है हमारे पास। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम मंत्र है हमारे पास। मृत्युंजय मंत्र है हमारे पास। तो बहुत सारे मंत्रों का जाप करते हुए हैं हम महादेव की पूजा अर्चना कर सकते हैं। और इस तरह से आज का जो दिन है सावन शिवरात्रि, तो सावन शिवरात्रि का दिन हम शुभ बना सकते हैं। उनका आशीर्वाद, देवादिदेव महादेव का आशीर्वाद जो है हम प्राप्त कर सकते हैं। महादेव की कृपा हम पर बनी रहेगी। और दोस्तों आज का जो दिन है वो आर्द्रा नक्षत्र और सर्वार्थ सिद्ध योग में पड़ रहा है, जिससे कि भक्तों पर भगवान शिव की विशेष कृपा बनने वाली है। कार्य सिद्ध के साथ साथ माँ लक्ष्मी की भी विशेष कृपा हम पर होने वाली है, क्योंकि जो है आज का दिन है वो शुक्रवार का दिन है और शुक्रवार का दिन माँ लक्ष्मी जी को समर्पित होता है। तो भगवान शिव को भी ये दिन अधिक प्रिय होता है। और दूसरी विशेषताएं अगर हम बात करें तो भद्रा जलाभिषेक में बाधक नहीं होनी होगी आज के दिन, और भद्रा का भी प्रारंभ हो जाएगा। चतुर्दशी आज की तिथि है जो कि दोपहर के बाद शुरू होने वाली है। और दोस्तों भद्रा काल के दौरान कावड़ का जलाभिषेक करना सर्वथा निषेध माना गया है, क्योंकि जैसे ही भद्रा लग जाती है तो कावड़ नहीं चढ़ाई जाती है। लेकिन मिथुन राशि की भद्रा होने से स्वर्ग लोक में निवास होगा, ऐसा कहा जाता है। स्वर्ग भद्रा शुभम कार्यक्रम आज के दिन 2 अगस्त को चतुर्दशी तिथि का प्रारंभ दोपहर बाद यानी 3:27 से होगा और अगले दिन 3 अगस्त को दोपहर बाद 3:50 पर समाप्त होगा। और जो रात को हमारी है तो रात को तो शिवरात्रि पे हम भजन कीर्तन कर सकते हैं। और शिवरात्रि पर शिवलिंग का जलाभिषेक करने का विशेष महत्व माना गया है। शिवलिंग पर पंचामृत से रुद्र अभिषेक करने का बड़ा विधान है। इसके बाद बेलपत्र अर्पित करते हैं हम लोग। और जो भी चीज़ें हैं महादेव को प्रिय हैं वो सारा का सारा सामान मैंने आपको बता दिया है। इस तरह से आप जो है आज की शिवरात्रि आप बहुत अच्छे से मना सकते हैं और महादेव की विशेष कृपा हम प्राप्त कर सकते हैं। और महादेव तो वैसे भी भोले भंडारी हैं, एक लोटा जल भी उनके लिए काफ़ी है, हमारे लिए काफ़ी है।
तो एक लोटा जल जो कि हम हमारे घर से लेके जा रहे हैं, जिसके अंदर हमारे घर की व्यवस्था है, जो स्थिति है वो बताई हुई होती है। तो उस जल का बहुत बड़ा योगदान होता है हमारी गृह स्थिति को बताने के लिए। इसलिए अपने घर का ही जल जो है हमें लेके जाना चाहिए अगर हम शिवालय जा रहे हैं तो। और शिवालय पहुंचकर हमें सबसे पहले बैठकर जल अर्पित करना चाहिए, जलाभिषेक महादेव का करना चाहिए। और हो सके तो हमें आसपास का जो शिवालय है, शिवालय के आसपास की जो एरिया है उसको साफ करना चाहिए, क्योंकि बहुत सारे जो लोग हैं पूजा करके बहुत सारी सामग्री चढ़ा के चले जाते हैं। तो एक के ऊपर जो है सामग्री चढ़ती जाती है, तो उनको साफ़ कर ले पहले, और साफ़ करने के बाद ही जो है हम महादेव की पूजा विधि पूर्वक उनका जलाभिषेक करें, उनका रुद्राभिषेक करें, और कुछ उनकी विशेष फूल हैं वो उनको अर्पित किए जाते हैं। और दोस्तों भक्तों, पूरा महीना जो है, सावन का महीना भगवान शिव को समर्पित होता है। और फिर आ जाती है शिवरात्रि, शिव की रात्रि। तो सावन महीने की सबसे शक्तिशाली रातों में से एक मानी गई है। और यह भी कहा जाता है कि सावन शिवरात्रि से जुड़े सभी अनुष्ठानों का पालन करने और व्रत रखने से हमारी आत्मा और मानव शरीर को शुद्ध करने और अपने भक्तों को आध्यात्मिक मुक्ति प्रदान करने की शक्ति हमें मिलती है आज के दिन व्रत रखने से। ऐसा भी माना जाता है कि इस रात भगवान शिव की सच्ची पूजा करने से पाप धुल जाते हैं, नकारात्मक प्रभाव दूर होते हैं और बेहतर, अधिक संतुलित और पूर्ण जीवन हम यापन करते हैं। शिवरात्रि की रात में मौजूद कंपन और ऊर्जा शक्तिशाली, शुद्ध और कुछ लोगों के लिए भारी होती है, लेकिन यह हमारी आध्यात्मिक और ध्यान संबंधी रस्मों को बेहतर बनाने के लिए भी एकदम सही रात मानी जाती है। दोस्तों भक्तों, बहुत सारी प्रथाएं भी चली हुई हैं जो एक तरह से भगवान शिव का सम्मान करते हैं और भक्तों को देवों के देव महादेव के प्रति भक्ति और सम्मान दिखाते हैं। और आज का अगर हमने उपवास कर लिया, व्रत रख लिया, तो ये सारी की सारी शक्ति हमें अनायास ही मिल जाती है। उपवास में कुछ सख्त उपवास नहीं है, बस तामसिक भोजन का परहेज हम कर सकते हैं। हम इस दिन फलाहार कर सकते हैं, कोई भी हम अनाज नहीं खाना है आज हमें। हम दूध या दही का हम जो है पालन कर सकते हैं, और हम फ्रूट्स खा सकते हैं। महादेव को भी जो है हम फ्रूट्स चढ़ा सकते हैं। और इन बातों का ध्यान रखते हुए जो है हम व्रत कर सकते हैं। और कावड़ यात्रा का भी समापन आज के दिन ही माना जाता है कि सावन का महीना शुरू होते ही कई भक्त जो हैं कावड़े लेकर चलते हैं, अपनी कावड़ यात्रा पर निकल पड़ते हैं। और कावड़िए जो होते हैं नंगे पैर सैकड़ों किलोमीटर चलकर हरिद्वार से गंगा जल लाते हैं और अपने घर के पास जो भी शिवलिंग होता है उन पर वो चढ़ाते हैं। और सावन शिवरात्रि तक कावड़िए हरिद्वार से वापस आते हैं और अपने द्वारा तय किए गए शिवलिंग पर गंगा जल चढ़ाते हैं। तो दोस्तों, कावड़ियों को भी आज जो है एक रेस्ट का दिन मिल जाएगा। काफ़ी लंबी यात्रा वो पूरी करते हैं और बहुत से लोग सावन शिवरात्रि की रात भर जागने का फैसला भी करते हैं। इसके साथ ही वे शिव और उनके आसपास की ऊर्जाओं और कंपन पर मन को केंद्रित करने में मदद के लिए मंत्रों का जाप करते हैं। जाप करने के लिए कुछ मंत्र हमारे पास हैं। ओम नमः शिवाय, यस, भगवान शिव का सबसे आसान और सबसे शक्तिशाली मंत्र है। और अगर हम इसके अर्थ की बात करें तो बहुत ही मजबूत संदेश देता है। ओम नमः शिवाय का अर्थ है मैं भगवान शिव को नमन करती हूँ या करता हूँ, और यह उनके प्रति भक्त के समर्पण को दर्शाता है। तो दोस्तों भक्तों, बहुत से हमारे पास मंत्र है। लिंगाष्टकम स्तोत्रम है हमारे पास, और मृत्युंजय मंत्र है हमारे पास। आप लोगों को शिवरात्रि की बहुत बहुत हार्दिक शुभकामनाएं।